हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के हमारे दो टॉपिक्स होंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स पार्शियली। उसी में जो केस होगा सेकंड, उसी केस में हम पढ़ेंगे व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्स द स्पेस कंप्लीटली। सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो ये होगा, सिमिलर इसी की तरह होगा वो भी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, पहले पार्शियली फिर कंप्लीटली। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में हमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करनी है, उस केस में कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए बना लेते हैं। सबसे पहले एक कैपेसिटर की पहली प्लेट, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट। अंदर हमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करनी है, ये मान लेते हैं हो गई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी लेंगे कि जो इसकी विड्थ है वो d है स्टूडेंट्स, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी स्मॉल t है। तो यहाँ आप लिख लेंगे t इज स्मॉलर देन d, जो t है वो छोटी है d से। तो देखिए यहाँ पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस। अब देखिए क्या होगा। फाइंड करने के लिए कैपेसिटेंस हमें ज़रूरत होती है पोटेंशियल की। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब या फिर जो कैपेसिटेंस का केस होता है कैपेसिटर के लिए, मतलब कैपेसिटर का जो केस होता है उसमें हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत हमें पड़ती है पोटेंशियल निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रीजन है डी वाला, हम इसे सब लेट में लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रीजन अपने आप लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इसको हम ई नॉट मान लेते हैं। ये जो डी रीजन है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर इज ई नॉट, और ये जो स्लैब है लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज ई। देखिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी ई थी, जब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उससे गुजरने लगी, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो हो जाएगी ई, यानी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की ई। अब हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें यूज करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहले हमें जो बेसिक इक्वेशन पता है, यहाँ लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? सो वो होती है हमारी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको बना देंगे हम अपनी इक्वेशन 1, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखिए इस केस में हमें क्या निकालना है। हमें इस केस में मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल हमें चाहिए होता है। जो फाइनल इक्वेशन होती है वो होती है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू बाई वी निकालने के लिए हमारे पास चार्ज में क्यू दे रखा है, इसको ये पॉजिटिव क्यू दे रखा है, और हमारा जो आएगा वी हमें निकालना होगा। तो वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके साथ एक पोटेंशियल सेटअप होगा, इसके साथ एक पोटेंशियल सेटअप होगा, और उस पोटेंशियल को हम नाम देंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे टोटल पोटेंशियल। वी टी से नाम देंगे टोटल, वी फॉर पोटेंशियल, टी फॉर टोटल। तो टी जो पोटेंशियल होगा वो तो इस प्लेट का पोटेंशियल होगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल सेटअप होगा, और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जो फील्ड होगी उसके कारण एक पोटेंशियल सेटअप होगा। मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के कारण सेटअप हो रहा है वो है, देखिए ये ई है, तो इसको हम मान लेते हैं वी से, और इसके कारण जो होगा उसको हम वी नॉट मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ पर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कैसे करेंगे।
देखिए, एक इक्वेशन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला केस होता है E इज इक्वल टू dV/dr, माइनस होता है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम ले रहे हैं। अब देखिए, जब ये डिस्टेंस हमें नोन है, यानी यूनिफॉर्म है, ये फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो जाए, पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो जाए, तो ये D हट जाएगा, यानी V/r। r होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो वो तो D हो जाएगा, इस केस में T और इस केस में D। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, किसके, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के, तो वो होनी चाहिए V इज इक्वल टू E इंटू आर। लेकिन यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है, पोटेंशियल तो उसका V है, इसको हम नाम देंगे V प्लस V नॉट। V नॉट हो जाएगा हमारा इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस जो कैपेसिटर है इसके कारण जो पोटेंशियल सेटअप हो रहा है वो। अब देखिए, इसकी वैल्यू E इंटू आर, ये आप समझ गए। अब ये E इंटू आर, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी V की जगह E आर आप लिखेंगे। V मतलब E इंटू आर, ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E आ गई। आर आपका डिस्टेंस था, यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना है, इसका T, तो आप लिखेंगे E इंटू टी प्लस V नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपकी, वो आई E नॉट, ये आ गई आपकी E नॉट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस था T, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस फेस में और इस फेस में रिसाइड कर रही है, यानी डिस्टेंस हमें इतना और इतना चाहिए। इतना डिस्टेंस कैसे आएगा, साफ सीधी बात है, इतनी बड़ी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी। डी में से हम टी माइनस कर दिए, देखिए जो डी है इतना बड़ा डिस्टेंस है, उसमें से हमने टी को माइनस कर दिया, इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया, हमने इस डिस्टेंस को ही निकाल लिया, ये डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस बची, हमने इसको निकाल लिया, ये डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस बची, यानी क्या किया हमने, ई नॉट डी माइनस टी, ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वी टी इज इक्वल टू, ये जो ई है इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के। डाइलेक्ट्रिक वाले केस में मैंने आपको समझाया था, डाइलेक्ट्रिक केस में क्या समझाया था आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले केस में कि जो के होता है उसकी वैल्यू होती है एफ नॉट अपॉन एफ, यानी फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था जिस मीडियम में भी, जिस भी क्वांटिटी में आपका एप्सिलन या एप्सिलन नॉट आएगा आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, पोटेंशियल में भी आता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ई नॉट अपॉन ई से। अब हम यहाँ से इस ई की वैल्यू निकालेंगे और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। सवाल ये उठना चाहिए मन में कि ई नॉट की वैल्यू क्यों पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि वो नोन है, देखिए यहाँ पर हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो ई है, यानी डाई इलेक्ट्रिक वाला ई है, ये हो सकता है हमारी परमानेंट ना हो, ये टेम्पररी हो। क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस चार्जेस हैं, ये नेचुरल चार्जेस नहीं है, ये इंड्यूस हैं, इंडक्शन के कारण आए हैं। इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं उस वैल्यू से जो स्टेबल वैल्यू है। हो सकता है ये अनस्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि जब ये अनस्टेबल चार्जेस है तो फील्ड भी अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टेबल फॉर्म से रिप्लेस करेंगे। यानी हम यहाँ पर ई लिखेंगे एप्सिलन, सॉरी ई नॉट अपॉन के से, ई की वैल्यू आ जाएगी, इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ई नॉट अपॉन के। तो इसको रिप्लेस करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे ई नॉट अपॉन के से, तो वी टी आ जाएगा हमारा ई नॉट अपॉन के क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम यहाँ पर लिखेंगे उससे पहले व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस, सॉरी। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह तो हमारा, देखिए इसकी जगह हमारा आ गया ई नॉट अपॉन के, ई का रहा टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। तो इससे क्या करेंगे, अब हम ई नॉट हम कॉमन निकाल लेंगे, ये आ गया वी टी इज इक्वल टू ई नॉट, ब्रैकेट में आएगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये आ गया।
तो ये आया हमारा वी टी यानी टोटल पोटेंशियल ई नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये ई नॉट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, जो हमारी प्लेट है कंडक्टर है उसका। कंडक्टर का केस में जो फाइनाइट शीट होती है उसको अगर हम गॉस थ्योरम वाले टॉपिक से याद करें तो क्या आता है हमारा, वो आ जाता है हमारा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वो आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, तो आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये सेम रहेगा। अब देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको हम एक काम करते हैं सी नॉट मान लेते हैं क्योंकि ये फाइनल कैपेसिटेंस नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में भी आप सी नॉट कर लीजिएगा, सी नॉट इसको हमने मान लिया। अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल भी आ गया, हमारे पास चार्ज भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस, सी से हम इसको डिनोट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सी आना था इसलिए हमने इसको सी नॉट कह दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, क्यू बाई वी आता है। क्यू बाई वी मतलब क्यू बाई क्यू ए एप्सिलॉन नॉट टी प्लस के प्लस डी माइनस टी, क्यू से क्यू गया कैंसिल, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे ऊपर चल जाएगा, सी इज इक्वल टू आएगा ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये जो है हम यहाँ से डी माइनस टी को कॉमन ले लेंगे, डी माइनस टी हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के। देखिए इसको हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो आ गया। अब अगर हमें यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हम इस वैल्यू को डी माइनस टी, इसको यहाँ पर डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के को सॉल्व करके देखें अगर, तो डी को इससे मल्टीप्लाई कराइए डी आएगा, डी को मल्टीप्लाई कराइए माइनस 1 बाई के से माइनस डी बाई के आएगा, टी को माइनस कराइए, टी को मल्टीप्लाई कराइए 1 से माइनस टी को 1 से तो माइनस टी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी इंटू 1 बाई के प्लस आएगा टी बाई के। इसको हमने लिख लिया अरेंज करके, रीअरेंज करके डी माइनस टी, इस तरह से डी माइनस टी, और ये हो जाएगा देखिए के वाले टर्म एक साथ ले लें तो माइनस डी प्लस टी बाई के आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कॉमन लें कुछ तो डी माइनस टी बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन के, और यही तो वो टर्म है जो यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में व्हेन, ये था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम पार्शियली प्लेस करते हैं। अब लिखेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस कंप्लीटली, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली प्लेस करेंगे तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस कंप्लीटली बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो देखिए तब क्या होगा, ये जो D इज इक्वल टू टी हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये थी हमारी कैपेसिटर, ये इसकी प्लेट्स हैं, यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली प्लेस किया था, यानी इतना एरिया उसने हमारा कवर किया था। यहाँ पर इसका डिस्टेंस टी था, इसकी लेंथ टी थी और इसकी लेंथ डी थी। अब जब हम इसे कंप्लीटली प्लेस कर देंगे, देखिए आपके पास इतना स्पेस है, आपने इस पूरे स्पेस में एक और इतना ही लगभग इतना ही पेपर डाल दिया, पूरी तरह से फिल कर दिया, तो जो पेपर की लेंथ और मार्कर की जो हमारी विड्थ होगी वो बराबर ही तो होगी, दोनों की विड्थ दोनों की बराबर होगी, लगभग बराबर होगी। जो छोटा डिस्टेंस बचेगा उसको हम नेग्लिजेबल मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यानी यहाँ पर हमने कंप्लीटली डाल दी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली कंप्लीटली हमने डाल दी, जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी जो टी था वही डी है, जो डी था वही टी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, डी इज इक्वल टू टी, तो इसको हम कहेंगे सी इज इक्वल टू, देखिए टी इज इक्वल टू डी, यहाँ पर टी इज इक्वल टू डी पुट करेंगे तो यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस डी कैंसिल, जीरो, डी अपॉन के बचेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, डी अपॉन के को हम ऊपर के को ले आएंगे तो डी रहेगा नीचे ही, के ए एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सी इज इक्वल टू
इक्वेशन 1 से ए एप्सिलॉन नॉट डी सी नॉट की वैल्यू है, ये हो जाएगा के सी नॉट। इतना आपको समझ में आया। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कोशिश क्या करते हैं हम हमेशा, ऐसा होता है प्रैक्टिस में कि जो जब भी हम एक कैपेसिटर बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम उसमें इसका यूज करते हैं, किसका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी उसके के टाइम्स हो जाती है, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक की जो केस है उसकी कैपेसिटेंस ओरिजिनल की के टाइम्स हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सी नॉट की वैल्यू 4 होती और हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लेते हैं 2 इसकी वैल्यू है, तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यानी जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा आएगी किस केस में, जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमेशा इंट्रोड्यूस करेंगे। इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में यही होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज़ किया जाता है कैपेसिटर्स बनाने में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली, और लास्ट में हमने केस लिखा था व्हेन कंप्लीटली, और जब कंप्लीटली हम उसको फिल करते हैं तब। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स। देखिए सिंपल इसका जो डायग्राम है वो होगा, आप समझ जाएंगे कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए ये हो गया हमारा वो कैपेसिटर, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इसकी नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, दिखने में वो सेम होगा। पार्शियली का है तो पार्शियली प्लेस करेंगे, ये डिस्टेंस डी होगा, ये डिस्टेंस हमारा टी होगा। तो देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्या, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में होता ही नहीं, तो यानी इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ही नहीं। तो हम फाइनली इसको ही मान लेते हैं ई नॉट, नहीं इसको इस बार ई मान लेते हैं, क्योंकि नॉट हम तब मान रहे थे जब हमारे पास कोई दूसरी क्वांटिटी थी। और या चलिए इसको ई नॉट मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सी नॉट भी मानना होगा। तो पहली इक्वेशन आती थी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको समझा रखा है, पोटेंशियल चाहिएगा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा, और चार्ज हमारे पास है ही, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल वी से हम इसको नाम दे देंगे इज इक्वल टू, आप चाहे तो वी नॉट से भी दे सकते हैं, यहाँ से वी नॉट दे दिया आपने, ये ई नॉट, ये डी, ये टी, ये हो जाएगा ई नॉट, और ये डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस डी माइनस छोटी डिस्टेंस टी, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जीरो। प्लस जीरो लिखने की हमें ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये सेम रहेगा। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर ये वी नॉट है, ये वी नॉट है, और ये ई नॉट है। ई नॉट मैं समझा चुका हूँ आपको, कितनी बार समझा चुका हूँ, यानी यहाँ आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाय ए स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। देखिए समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए वी नॉट की वैल्यू है, पोटेंशियल मिल गया, क्यू हमारे पास है, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डाई इलेक्ट्रिक सॉरी व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स, सो सी से देंगे हम इसको नाम, क्यू बाय वी नॉट हो जाएगा ये, और जब ये क्यू बाय वी नॉट होगा तो क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, क्यू बाय क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इसका मतलब C इज इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल, ए भी रेसिप्रोकल होगा इसका, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स। ये था पार्शियली का केस। अब देखिए जब हम ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर से कंप्लीटली फिल कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब को, तो देखिए क्या होगा, व्हेन यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड
तो हम क्या लिखेंगे, देखिए व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, यहाँ पर पूरी तरह से इसको फिल कर देंगे कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन जो डी और टी है वो इक्वल हो जाएंगे, लगभग इक्वल हो जाएंगे, नेग्लिजिबल डिस्टेंस बचेगी। सो डी इज इक्वल टू टी। इस केस में क्या होगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, डी से डी कैंसिल, बचा ज़ीरो, यानी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ज़ीरो, यानी इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, कैपेसिटेंस हमारी इन्फिनिटी आ जाएगी। हम कितना भी इसको चार्ज प्रोवाइड करें ये चार्ज स्टोर करता रहेगा और ये एज इस तरह से बिहेव करेगा जैसे हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया हो। सो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड पार्शियली एंड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आज का टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।